ये मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हमने जो है मान बौद्ध दान सान्मुद्रिकस्थाभ्यास ये सूत्र पढ़ा दिया था ना जी बालबोध जी। हाँ, तो ये तो हो गया था मीमांसते विभत्सते दिदांसते इत्यादि की सिद्धि हो गई थी। विभत्सते मैंने विपरीत आचरण करता है, मीमांसा मैंने जिज्ञासा करता है। और ऐसे जो है दिदांसते और शीर्षांसते सरलता का व्यवहार करता है और शीर्षांसते तेज करता है। ये हो गया। अब उसके आगे है धातु कर्म समान करते का दीक्षायाम्बा, ये सूत्र है। तो इस पर हम विचार करते हैं। धातो हो उकारांत पुंलिंग धातु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। और कर्मणः कर्मणः जो है ये नकारांत नपुंसक लिंग कर्मण शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और समान कर्तृकात अकारांत पुंलिंग समान कर्तृक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। और इच्छायाम आकारांत स्त्रीलिंग इच्छा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। वा अव्यय पद है। तो कर्मणः षष्ठी विभक्ति या पंचमी विभक्ति भी है। पहले षष्ठी विभक्ति के आधार पर करते फिर पंचमी पर भी करेंगे। तो समान कर्तृकात में विशेष समास है समानः कर्तायस्य समान कर्तृकः तस्मात् समान कर्तृकात बहुव्रीहि समास है। समान करता है जिसका अर्थात जिस धातु का समान कर्तृकात धातु का विशेषण है। किसका विशेषण है जी? बोलो कालबोध। धातु का मतलब समान कर्तृकात धातु। तो धातु का विशेषण समान कर्ता यस्य माने यस्य धातु हो कर्ता समान अस्ति। जिस धातु का कर्ता समान है, जिस धातु का कर्ता समान है माने एक है, अलग अलग नहीं है, उसको समान कर्तृक कहेंगे। तस्मात् समान कर्तृकात। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। जैसे कर्तुम इच्छति तो चिकीर्षति, तो कर्तुम इच्छति होगा चिकीर्षति। तो यहाँ पर कर्तुम इच्छति चिकीर्षति करने की इच्छा करता है। तो देवदत्ता कर्तुम इच्छति कार्यम कर्तुम इच्छति देवदत्ता कार्यम चिकीर्षति। तो यहाँ पर जो है चिकीर्षति जो क्री धातु है उसका जो कर्ता है माने यहाँ पर क्री धातु और इच्छ धातु। चिकीर्षति में कर्तुम इच्छति इति चिकीर्षति तो क्री धातु भी है और इष धातु भी है। तो दो धातु है परंतु इन दोनों धातु का कर्ता एक ही है। ये नहीं कि क्री धातु का कर्ता अलग हो गया और इस धातु का कर्ता अलग हो गया। समझ गया जी? तो जिस धातु का कर्ता समान है उसको समान कर्तृक धातु कहेंगे। तो यहाँ पर चिकीर्षति माने क्री और इस धातु जो है ऐसे हर्तुम इच्छति जिहीर्षति ह्री धातु और इस धातु, पठतुम इच्छति पठ धातु और इस धातु, दो धातु है। तो इन दोनों धातुओं का जो कर्ता है वह एक ही है
अलग अलग नहीं है, इसलिए समान कर्तृका धातु हो, ऐसा हो गया। समान कर्ता यस्य धातु हो, जिस धातु का कर्ता समान है। जाति में एक वचन किया है, तो जितने यहाँ पर दो धातु है, उस दोनों धातु का कर्ता एक ही है। तस्मात् समान कर्तृका, इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है, सन की आ रही है, प्रत्यय परश्च किन्वृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर इच्छायाम वा करके है, वा मन विकल्प करके, तो इच्छायाम कर्तुम इच्छति जो है, तो यहाँ पर इश धातु जो है, इच्छति जो धातु है, उस इच्छति धातु का जो कर्म है, इच्छति धातु का जो कर्म बना हुआ है, तो इच्छति धातु का कर्म बनी हुई जो एक कर्ता वाली धातु है, उससे इच्छार्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। तो यहां पर यह है कि जो इच्छायाम है, इच्छायाम जो सप्तमी विभक्ति अर्थ हुआ, तो बोलते हैं इच्छा अर्थ में, ये अर्थ हुआ कि इच्छा अर्थ में कर्म के धातु से या कर्म रूपी धातु से, कर्मणा में यदि पंचमी विभक्ति करते हैं तो अर्थ हो गया कि इच्छा अर्थ में कर्म रूपी जो धातु हुआ, तो कर्म रूपी जो धातु हुआ, तो अब प्रश्न है कि इच्छा अर्थ में कर्म जैसे समान कर्तृका धातु का विशेषण है, ऐसे कर्मण भी धातु का विशेषण है, कर्मण भी धातु का विशेषण है। तो माने वो धातु जो कर्म रूप में हो, कर्म बना हुआ हो, तो इच्छा अर्थ में समान कर्ता वाले जो कर्म रूप धातु है, कर्म बनी हुई, माने कर्म जो है कर्म बना हुआ जो धातु है। तो अब ये है कि भाई इच्छा अर्थ में कर्म बना हुआ धातु, तो किसका कर्म होगा? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, सुन रहे हो कि नहीं बाल बोझ जी? क्योंकि केवल आप ही को पढ़ा रहा हूँ और कोई इस में जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, कोई नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए आप ही को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से पढ़ो, सुनो, क्योंकि वो तो स्काइप खराब हो गया है, स्काइप को ठीक करना पड़ेगा और इसमें कोई जुड़े नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहा था कि धातु हो अथवा धातु से कर्मण, मन कैसा धातु? कर्म रूप जो धातु है, अर्थात जो धातु कर्म बना हुआ है, उस धातु से, तो कर्म रूपी जो धातु है उससे। तो अब ये है, तो कर्म बना हुआ जो धातु, तो अब किसका कर्म बना है? एक उदाहरण जैसे मैं दे रहा हूं कि बालबोधः व्याकरणम पठति, तो बालबोधः व्याकरणम पठति, तो व्याकरण कर्म है ना जी? व्याकरण क्या है? बोलो, बालबोध व्याकरण यहाँ पे कर्म है। कर्म है, तो किस धातु का कर्म है? पठ धातु का कर्म है। बहुत सुंदर, पठ धातु का कर्म है। तो ऐसे ही वो तो एक हो गया, एक जो है धातु है और एक जो है शब्द प्रातिपदिक है, वहां पर वो शब्द हुआ। परंतु यहाँ पर जो है इच्छा अर्थ में समान कर्ता वाले कर्म बना हुआ धातु जो कर्मता को प्राप्त है। तो अब यह है कि इसका मतलब कि दो धातु होना चाहिए। एक धातु होना चाहिए जो कर्म बना हुआ हो,
तो जो कर्म बना हुआ धातु जो होना चाहिए वह किसी दूसरे धातु का कर्म होना चाहिए। तो किस धातु का, जैसे बालबोधः पुस्तकम पठती हम जब कह रहे हैं, या व्याकरणम पठती, तो बालबोध तो कर्ता हो गया और व्याकरण जो कर्म है, तो मैं बोलूंगा किसका कर्म बना हुआ है ये, तो बोलेंगे कि पठ धातु का कर्म बना हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं बोलता हूं कि देवदत्तः कार्यम कर्तुम इच्छति, तो देवदत्त कार्य करना चाहता है। तो देवदत्त कार्य करना चाहता है तो कार्य भी कर्म है और कर्तुम भी कर्म है, परंतु कार्य करना चाहता है, कार्य को करना चाहता है। तो यहाँ पर तो एक हुआ कि कार्यम कर्तुम इच्छति, तो क्री धातु का कर्म तो है कार्य। क्री धातु का कर्म क्या है जी? कार्य है। कर्तुम कार्यम कर्तुम, परंतु इस धातु इच्छति जो धातु है, इस धातु जो धातु है, उसका का कर्म कौन है? कर्तुम। कर्तुम, हाँ कर्तुम, कर्तुम। इस वाक्य में देव बालबोध कार्यम कर्तुम इच्छति, तो कार्यम, पहले तो कार्यम घटाओ, बालबोध कर्तुम इच्छति, बालबोध करना चाहता है। तो यहाँ पर बालबोध क्या है, कर्तुम क्या है, इच्छति क्या है? तो बालबोध करता है, कर्तुम कर्म है और इच्छति क्रिया है। तो यहाँ पर ये जो कर्तुम जो कर्म है, किसका कर्म है? इच्छति का कर्म है। इच्छति धातु का कर्म। बहुत सुंदर, इच्छति धातु का कर्म है। तो इच्छति धातु का कर्म है यहाँ पर। और फिर जब कहेंगे कार्यम कर्तुम इच्छति बालबोध कार्यम कर्तुम इच्छति, तो यहाँ पर कार्यम भी कर्म है, परंतु किसका कर्म है? वो कार्यम कर्ता का कर्म है। कर्तुम का न, क्रिया का कर्म होगा ना जी। यहाँ जो है कादे बालबोध कार्यम कर, पहले का बालबोध कर्तुम इच्छति हमने जब कहा, तो वहां पर कर्तुम जो है वह कर्म है इच्छति क्रिया का। अब मैं कार्यम भी जोड़ दिया कि बालबोध कार्यम कर्तुम इच्छति, तो यहाँ पर कार्यम जो कर्म है वह किस धातु का कर्म है? इस धातु का कर्म है कि क्री धातु का कर्म है? धातु का कर्म है कार्यम। हाँ, कार्यम क्री धातु का कर्म है। ठीक है, तो कार्यम क्री धातु का कर्म है। तो यही है कि तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो धातु जो कर्म बना हुआ, तो यहाँ पर क्री धातु कर्म बना हुआ है। तो अब इच्छा अर्थ में और कर्म बना हुआ धातु से सन प्रत्यय होता है। कर्म बना हुआ जो धातु है उससे सन होता है। तो प्रत्याशक्ति न्याय न सामीप्य, प्रत्याशक्ति न्याय बने सामीप्य संबंध। जब इच्छा अर्थ में, तो इच्छ धातु का ही कर्म वो होगा। किसका कर्म होगा जी? धातु का ही कर्म होगा। कर्म होगा। इसीलिए यहाँ पर प्रत्यय इच्छायाम पढ़ा हुआ है, तो इच्छा अर्थ में इच्छ धातु का ही, अर्थात इस धातु का ही जो कर्म बना हुआ है, तो यही कहेंगे इच्छति कर्मण धातो हो। क्या कहेंगे? इच्छति कर्मण धातो हो, अर्थात इच्छति कर्म भूता धातो हो। वो धातु समान कर्तृक होना चाहिए, तो हो जाएगा इच्छति कर्म न या कर्म भूतात समान कर्तृका धातो हो। इच्छायाम अर्थे विकल्पेन सन प्रत्ययो भवति, ये अर्थ हो गया। समझ में आया? क्या समझे? बोलो। यहाँ पर कर्म जो है धातु जो बना हुआ है, तो वह धातु जो कर्म बना हुआ है वो किस धातु का? इच्छ धातु का। प्रत्याशक्ति न्याय यहाँ पर इच्छा ही लेंगे। तो इच्छार्थ में इस
इस धातु के जो कर्म बना हुआ धातु है, कर्म रूप जो धातु है, उससे सन होता है विकल्प से। बस यही तो है कि इसी कर्मणः या इच्छति कर्मणः, मतलब एक ही हो गया। माने इसी कर्मणः अर्थात कर्म भूतात धातु परः विकल्पेन सन प्रत्यय भवति इच्छायामर्थे। माने इस धातु अर्थात इच्छ धातु जो है, इस धातु के कर्म बना हुआ कर्म रूप धातु से परे, समान कर्ता वाले कर्म रूप धातु से परे विकल्प से सन प्रत्यय होता है इच्छा अर्थ में। समझ गए जी? हाँ, तो यही कि इच्छति धातु का कर्म बना हुआ समान कर्ता वाला था, एक कर्ता वाला धातु से परे इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। अर्थात विकल्प विधान से पक्ष में वाक्य भी होगा। कर्तुम इच्छति भी होगा, चिकीर्षति भी होगा, पठितुम इच्छति भी होगा और पठिषति भी होगा, हर्तुम इच्छति भी होगा, जी मन जी हीर्षति भी होगा। वाक्य भी रहता है और फिर जो है वो क्या बोल रहे हैं कि सन प्रत्यय होकर के एक नया, मतलब एक पूरा वो धातु बन जाता है, पूरा धातु का रूप बन जाता है। समझ गए? तो ये हमने कर्मणः को पंचमी बना करके, पंचमी मान करके हमने जो है ये अर्थ किया है, परंतु प्रथमा वृत्ति में षष्ठी मान रहा है, क्योंकि हमने पहले भी परिच्छेद में बताया था कि कर्मणः जो है षष्ठी है। तो अर्थ क्या हो गया जी कि पठितुम इच्छति में पठितुम कर्म है इच्छति क्रिया का, है ना जी? पठितुम कर्म है इच्छति क्रिया का, परंतु क्या पठितुम धातु है? नहीं, अभी तो पठितुम कर्म है। और पठितुम में धातु क्या है? इच्छति धातु है। पठितुम में क्या धातु है? पठितुम में पठ धातु है। बहुत सुंदर। पठितुम में पठ धातु है। कर्तुम में क्या धातु है? कर्तुम में क्री धातु है। और हर्तुम में क्या धातु है? धातु है। यही धातु है। तो पठितुम में पठ धातु है। पठितुम कर्म है, हर्तुम कर्म है, कर्तुम कर्म है। तो कर्तुम, हर्तुम, पठितुम ये सब कर्म है। तो कर्म है, पठितुम धातु नहीं है। पठितुम में पठ धातु है। पठितुम तो एक शब्द हो गया जी। वो पठितुम जो है एक शब्द हो गया। समझ गए? जैसे बाल बोध एक शब्द है, ऐसे पठितुम एक शब्द हो गया ना, जो अव्यय पद हो गया। तो ये तो पठितुम जो है, यहाँ पर पठितुम ये शब्द है और उस पठितुम का रूट जो है, मूल जो है पठ धातु है। इतना समझ में आ गया? इसका मतलब हुआ कि कर्म तो पठितुम पूरा है, पठ और तुमुन दोनों मिलकर के कर्म बनता है। कर तुम में क्री और तुमुन मिलकर के कर्म बनता है। हर तुम में री और तुमुन मिलकर के पूरा समुदाय रूप में कर्म है। इसका मतलब हुआ कि उस हर तुम के अवयव दो हो गए, एक री अवयव हो गया और एक तुमुन अवयव हो गया। माने धातु भी अवयव बन गया और प्रत्यय भी अवयव बन गया। कर तुम का, हर तुम का, पठितुम का। कर तुम का दो अवयव है, एक क्री और दूसरा है तुमुन। हर तुम का भी दो अवयव है, एक री और दूसरा तुमुन। पठितुम का भी दो अवयव है, एक पठ और दूसरा तुमुन। समझ गए जी? तो इसमें से दोनों अवयव है, परंतु इसमें से हमें धातु खोजना है। इसमें से क्या खोजना है? धातु। तो यहाँ पर कर्मणः में जब षष्ठी मानेंगे तो षष्ठी मानेंगे तो षष्ठी यहाँ पर अवयव षष्ठी है। तो अर्थ है कि कर्म के अवयव धातु। पठितुम कर्म है
उस पठितुम कर्म का अवयव, दो अवयव है, एक पठ अवयव है, एक तुमुन अवयव है, परंतु कर्म के अवयव धातु पठ है ना जी। क्योंकि कर्तुम से तो प्रत्यय आएगा नहीं सन, पठितुम से तो आएगा नहीं, पठ से आएगा, कर्तुम में क्री से आएगा, हरतुम में री से आएगा। कर्तुम शब्द से सन प्रत्यय नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कर्मणा में अवयव षष्ठी मान करके और इसका अर्थ करेंगे कर्म के अवयव धातु, माने इच्छा अर्थ में इस धातु के अथवा इच्छा धातु के कर्म के अवयव धातु से परे विकल्प से सन प्रत्यय होता है। इसलिए प्रथम वृत्तिकार यहाँ पर षष्ठी मान करें कि इसी कर्मणो अवयवो यो धातु, माने इस कर्म, इस धातु के जो कर्म है उस कर्म का अवयव जो धातु है, इसिना समान कर्तृक, यहाँ पर उस किसके साथ समान कर्ता वाला है? वो पठ इस क्रिया के साथ, इस कर्ता, हाँ जी, इच्छति क्रिया के साथ। इसलिए भाव ये हुआ, भाव के आधार पर यह अर्थ बताया है कि इसी कर्मणो अवयवो धातु इसिना का समान कर्तृक तस्मात् इच्छायाम अर्थे वा सन प्रत्ययो भवति। बोल रहे हैं इस धातु के कर्म के अवयव जो धातु इस धातु के साथ समान कर्ता वाला, उससे इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। तो कर्तुम इच्छति में यहाँ पर इस धातु जो है, इच्छति जो क्रिया है उसका कर्म कर्तुम है और उस कर्तुम कर्म के अवयव धातु क्री है। इस क्री का इस क्रिया के साथ, माने क्री का जो करता है वही इच्छति का भी करता है, तो इसके साथ समान कर्ता वाले जो धातु है उससे इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होगा। तो क्री से होगा, री से होगा, हर्तुम इच्छति में री से होगा, पठितुम इच्छति में पट से होगा। समझ गए जी? तो आपको हमने दोनों तरीके से बता दिया, पहले मोटे रूप में कर्मणा को पंचमी मान करके, और यहाँ पर हमारा धातु कह रहे कि कर्म रूप जो धातु, भाई पठितुम में पठ और तुमुन दोनों है, कर्म मिल करके है कर्म, उसका अवयव तो है, तुमुन भी, तुमुन प्रत्यय है, पठ जो है धातु है, तो कर्म रूपी कर्म जो धातु कर्म बना हुआ, तो पठितुम जो है इच्छति में, इच्छति का कर्म पठितुम है, इसका मतलब ये हुआ कि पठ भी उसका कर्म बना हुआ है और तुमुन जो प्रत्यय वो भी उसका कर्म बना हुआ है। इसलिए धातु की बात कर रहा है, इसलिए वहां पर हम पंचमी मान करके कह दिया था इच्छति कर्मणः धातु समान कर्तृकात् इच्छायाम अर्थे विकल्पेन सन प्रत्ययो भवति। ये अर्थ हो गया। समझ गया? क्या चीज? कहाँ पे लगता है? पठ के आगे लगेगा, पठ से होगा ना। पठितुम इच्छति में जब कर्तुम इच्छति है तो उसमें बताया कि इच्छ धातु का जो कर्म, तो इच्छ धातु का कर्म क्या है? पठितुम है। पठितुम इच्छति में पठितुम है, तो पठितुम में पठितुम कर्म है, परंतु उस कर्म में पठ भी कर्म है और तुमुन भी कर्म है, दोनों मिलकर के, दोनों माने पठ मिलकर के जो तो पठ धातु से जो तुमुन प्रत्यय हुआ, तो उसको अलग नहीं कर सकते ना भी जी। पठितुम कर्म है तो उसका अवयव भी कर्म है। जैसे शरीर है, पूरे का हर एक पूरे समूह का नाम शरीर है, तो उसका अवयव जो हाथ है वो भी तो शरीर है। हाँ? वो समझ गए, लेकिन पठ में लगेगा सन प्रत्यय, लेकिन ये सन प्रत्यय लगकर क्या बनेगा? बनेगा ना पी माने पठितुम इच्छति में पी पठी सती बनेगा, कर्तुम इच्छति से जो है सन लग करके चिकीर सती बनेगा, री के साथ सन लग करके जिहिर सती बनेगा। अभी बनाएंगे ना। और समझ में आया कि नहीं सब? पहले बताओ।
समझ गया। तो चलो ये जो है ये कर्तुम इच्छति चिकिर, हालांकि पहले हमने बता दिया हुआ है, परंतु तब भी चिकित्सति की सिद्धि पहले सिद्धि की हुई है, परंतु फिर भी जो है हम अभी फिर आपको कर रहे हैं। चिकित्सक जिहिर्षक की जो सिद्धि किए हैं 157 पर, तो क्री धातु है, कर्तुम इच्छति है, इच्छति का कर्म है कर्तुम, इच्छति का कर्म है कर्तुम, और उस कर्तुम में क्री भी कर्म है, तो कर्म रूप जो धातु हुआ उससे सन किया, तो क्री से सन प्रत्यय किया। क्री से क्या किया जी? सन। तो संयंगों से इसको दुर्वचन कर दो, संयंगो सनंत यंगन धातु के प्रथम का दुर्वचन होता है, तो क्री क्री सन हुआ, अनुबंध क्री क्री स हुआ। अजय द्विर्वचन संयंगों से द्विर्वचन करोगे, सनंत और यंगन धातु के प्रथम एकाच और द्वितीय का जो द्विर्वचन होता, तो ये हलादी है, इसलिए क्री क्री सन ऐसा हो गया। या क्रिस क्रिस सन कर दो, क्रिस क्रिस अ, पूर्वोभ्यासा हलादी से स, और फिर क्री क्री स बन जाएगा। अब इस स्थिति में अब सन को मान करके क्री की अंग संज्ञा है, क्री क्री जो है क्री की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंग के अधिकार में यहाँ पर सार धातु कार धातु का से गुण प्राप्त हुआ कि नहीं जी? तो परंतु इको झल कहता है इगंता धातु का जलादि संकेत भवती, तो इगंत धातु से परे, तो क्री जो है इगंत माने री, तो ये री है, रिवर्णांत है, तो इगंत है, तो इगंत धातु से परे जो है सन जो है झलादि सन है ही, इसमें आजादी नहीं, इतागम नहीं है, झलादि सन है, तो झलादि सन कित के समान हो गया, कितवत मान लिया गया, और कितवत होने से कंगति से इसका निषेध हो गया, तो क्री क्री सही रहा। अब जो है इस स्थिति में उसी अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है अजन गवाम सनीचा, तो सन के प्रति अजंता नाम अंगा नाम और हन और गम धातु, अजन माने अजंत अंग, हन धातु और गम धातु, तो ये अजन गमाम सनीचा जो माने जो 6-4 16 नंबर सूत्र है, 6ठा अध्याय चौथा पाद का जो है 16 नंबर सूत्र है, वो दीर्घ करता है कि अजंता नाम अंगा नाम हनि गम्योश्चा, माने अजंत धातु, अजंत अंग और हन अंग, हन धातु और गमी धातु जो है उसको जो है दीर्घ होता है, सन के परे रहते, झलादि सन के परे रहते दीर्घ होता है, तो अजंता नाम अंगा नाम हनिगम्योश्च धातो अचः स्थाने, दीर्घ कहाँ हो तो उकालो झस दीर्घ प्लुता, माने वहां पर अचश्च माने उकालो झस दीर्घ, तो ये झस दीर्घ प्लुत संज्ञा की, परंतु अचश्च इसका एक्चुअल परिभाषा है कि अचश्च माने अच के स्थान पर, माने जहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत के द्वारा जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विधान किया जाएगा वहां पर अच उपस्थित हो जाएगा, तो यहाँ पर दीर्घ शब्द के द्वारा दीर्घ का विधान किया जा रहा है कि अजंत अंग हन धातु और गम धातु को दीर्घ हो झलादि सन के परे रहते, तो यहाँ पर जो है दीर्घ के द्वारा दीर्घ विधान किया जाए, इसलिए अचश्च परिभाषा की उपस्थिति हो जाएगी और अर्थ हो जाएगा अजंता नाम अंगा नाम हनि गम्योश्च अचः स्थाने दीर्घ भवति झलादो सनी परतः, माने अजंत अंग तथा हन एवं गम अंग के अच के स्थान में दीर्घ होता है, झलादि सन के परे रहते हैं। तो यहाँ पर देखो सन परे है तो झलादि सन परे है, और ये अजंत अंग है, क्री जो है अजंत अंग है, तो अजंत अंग के स्थान पर दीर्घ हो तो अजंत अंग के
अच के स्थान पर दीर्घ हो। अजंत अंग का जो अच है उस री उसके स्थान पर दीर्घ हो गया। या अजंता नाम अंगा नाम अंतस अल स्थान दीर्घ होते, ऐसा भी कर सकते हैं। अंतस अल स्थान दीर्घ होते, अजंत अंग के स्थान में दीर्घ हो, मैंने अजंत अंग किसको दीर्घ हो, क को हो कि री को हो, तो भाई क को तो होगा जी, री को होगा। इसलिए वैसे कहने के लिए कह दें कि जो है अजंत अंग या अंतिम अल के स्थान में दीर्घ हो, ऐसा यदि कहेंगे तो इसका मतलब है कि जो है कि हल को भी होता है क्या, और भी इसलिए कर रहे हैं। तो नहीं, यहाँ पर अचस्त परिभाषा उपस्थित होनी चाहिए मेरी दृष्टि में। इसलिए अजंत अंग और हन और गम के अच के स्थान में दीर्घ होगा, तो यहाँ पर दीर्घ रीकार हो जाएगा, क्री, ऐसा। तो क्री क्री स, ये स्थिति है, ये स्थिति हुई। इसके बाद जो है रीत धातु, माने रिवर्णांत जो धातु है, दीर्घ रीकारांत जो है, उसको माने इकार आदेश होता है। विवर्णांत जो धातु है उसको क्या है, इकार आदेश होता है। ये पीछे आपको हमने पढ़ाया है रीता धातु। तो रिकारांत जो धातु है, रिकारांत जो धातु है इत धातु, तो रिकारांता धातु हो, मैंने रिकारांत षष्ठी व्यक्ति है, रिकारांत धातु हो अंगस्य इकार आदेशो भवति। तो रिकारांत धातु जो अंग है दीर्घरी, तो रिकारांत धातु अंग के स्थान पर क्या होता है, इकार आदेश होता है। तो यहाँ पर प्रत्यय परे है ही, तो यहाँ पर इकार हो, तो उरन रप्र से यहाँ पर जो इर होगा मन ई होगा, तो रिवर्ण के स्थान में जो अन है वो रपरे होता है। तो रिवर्ण के स्थान में अन अर्थात अन माने अई उ, तो यहाँ पर ई आदेश हो रहा है, इसलिए इर बन गया। तो हो गया क्री किर स, क्री क्री किर स। अब इस स्थिति में हलीच, ये जो है हलीच, ये हल के परे रहते, ये जो है हल के परे रहते जो है ये दीर्घ करता है। हलीच कहता है कि हली परतः, हली परतः दीर्घ भवती, दीर्घ होता तो किसको होता है, हल के परते दीर्घ होता तो किसको होता है, तो ऊपर से रो रूप धाया दीर्घ से अनुमृति रो रूप धाया की अनुमति आ रही है, और दीर्घ की अनुमति आ रही है, इकह की भी अनुमति आ रही है, और धातु की भी अनुमति आ रही है। तो अर्थ हो गया कि हलि परतः रेफान्तस्य वकारान्तस्य धातो उपधाया इकह दीर्घो भवति। माने हल के प्रत्यय रेफांत और वकारांत जो धातु है उसकी उपधा जो इक है उसको दीर्घ होता है। इसलिए हलि परतः रेफान्तस्य धातो वकारांतस्य धातो उपधाया दीर्घो भवति। तो यहाँ पर जो है किर जो है रेफांत है, हल परे है सन और रेफांत है, तो रेफांत जो धातु है उसका उपधा जो है उसको दीर्घ हो गया उपधा। तो यहाँ पर ई को ई हो गया, दीर्घकार हो गया। इसलिए क्री कीर सा, क्री कीर सा। अब इस स्थिति में आदेश प्रत्यय हो, इन कवर सूत्र आदेश सकार पद का मूर्धन्य होता है, तो यहाँ पर मूर्धन्य हो गया। तो क्री कीर श, तो दंत्य स को मूर्धन्य स हो गया, कीर श। अब इसके बाद जो है अभ्यास पूर्वाभ्यास आदि, पूर्वाभ्यास था, अभ्यास था तो अभ्यास होने से क्या कहते हैं कि संयतः, सन के परते अभ्यास के आकार को क्या हो जाता है, इकार हो जाता है। तो इकार हो गया तो क्या है, अकार को इकार हो जाता है। हाँ,
संयतः, संयत अभ्यास को अकार सनी परता अंग से अवयव से अभ्यास से अकारादेशो भवति, तो अकारादेश हुआ तो उड़न रप्न से अर हो गया है, तो कर हो गया, कर कीर स। अपूर्व अभ्यास हलादी से स, हलादी से स करके, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ये यहाँ पर जो है क्री कीर स जो है उरत, गलत में बोल दिया, उरत जो है अभ्यास के रिकार को अकार होता है, तो पहले क्री को कर बन गया उरत सूत्र से, और कर होकर के पूर्वाभ्यास आदि से तक करके फिर संयत से अ को ई हो गया, इसलिए की कीर श। अब कुहोश्चु अभ्यास के कवर हकार को चवर्ग होता है, इसलिए संतम से ची हो गया, ची कीर श। अब चिकीर सनातन शब्द धातु संज्ञा हो गई है, सप तिप ले आकर के चिकीर शती बन जाएगा। इसी तरीके से जो है जेहिर शती बन जाए, इसी तरह से पठतुम इच्छति पी पठी सती बन जाएगा, बस पठतुम इच्छति में जो है ईटागम हो जाएगा, इसलिए पी पठी सती बन जाएगा। समझ गया जी? हाँ, तो इस तरीके से ये पीछे भी सिद्धि हो गई थी, फिर मैंने इसको कर दिया। तो उसके आगे सुपात्मा ने क्या है, आज इतना ही पाठ रहने दो, क्योंकि वो लोग भी नहीं है, तो उसको ठीक करेंगे। अनंत जी को मैं बोलूंगा कि जो है कि पता नहीं कैसे होगा, उनसे सहायता लूंगा कि कैसे ठीक किया जाए स्काइप को, और फिर जो है कल पढ़ाएंगे, कल पाठ होगा। मंत्र पाठ करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।